आज है 10 फरवरी 2026, दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, डीए बढ़कर 60% होने की उम्मीद। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे डीए 58 से बढ़कर 60% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। मार्च की शुरुआत में कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर भी मिलेगा। दिल्ली प्रदूषण पर बड़ा प्रहार, 100 वायु रक्षक और 6 मॉनिटरिंग स्टेशन लॉन्च। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 वायु रक्षक और 6 नए सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई साल भर चलेगी। एयर क्वालिटी डेटा पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा और हर घंटे सार्वजनिक होगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि वायु रक्षक जमीनी स्तर पर नियमों का पालन कराएंगे। सरकार का लक्ष्य राजधानी को स्वच्छ, सुरक्षित और सांस लेने योग्य बनाना है। वेतन पेंशन संकट खत्म, डीटीसी के लिए 1200 करोड़ का बड़ा फैसला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दे दी है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए के वेतन, पेंशन और लंबित देयदाताओं के भुगतान के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी कर्मचारी दिल्ली की लाइफलाइन हैं और उनकी आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। वहीं 100 करोड़ रुपए ट्रैफिक सिस्टम के आधुनिकीकरण और ई व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में जनगणना की तैयारी तेज, 17 मास्टर ट्रेनर होंगे तैयार। दिल्ली में आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। जनगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राजधानी में 17 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें 4 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर अपने अपने जिलों में जनगणना करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न आए। दिल्ली मेट्रो यात्रियों की मौज, 10 स्टेशन पर शुरू हुई भारत टैक्सी। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब मेट्रो स्टेशन से घर तक का सफर और भी आसान और सस्ता होगा। डीएमआरसी ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के साथ मिलकर 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर भारत टैक्सी सेवा शुरू की है। इस सेवा में बाइक, टैक्सी, ऑटो और कैब की सुविधा मिलेगी, जिसमें किराया पहले से तय होगा। यात्री डीएमआरसी सारथी ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हैं और बिना किसी छिपे चार्ज के सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन, दिल्ली में 25 दुकानों पर छापेमारी। दिल्ली में नकली दवाओं के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 25 रिटेल और होलसेल दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 22 कैंसर रोधी दवाओं समेत 33 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। 6 कंपनीज नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं, जिस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों के भोजन से खिलवाड़ पड़ा भारी, एजेंसीज पर होगी कार्रवाई। नगर निगम ने मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया। भोजन में खामियां पाए जाने पर आपूर्ति करने वाली एजेंसीज पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई एजेंसीज के किचन और गोदामों में गंभीर कमियां मिली। किचन में ऑयल कैचर नहीं पाए गए, स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं थे, जो स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। उत्तर रेलवे में सिग्नलिंग अपग्रेड, 34 स्टेशन पर बढ़ेगी ट्रेन स्पीड। उत्तर रेलवे में ट्रेन संचालन को और सुरक्षित व तेज बनाने के लिए सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली और अंबाला मंडल के 34 स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाने के लिए 421 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। दिल्ली मंडल के 21 और अंबाला मंडल के 13 स्टेशन इस योजना में शामिल हैं। आधुनिक सिग्नलिंग और कवच प्रणाली से मानवीय त्रुटियां कम होंगी और व्यस्त रूट्स पर ट्रेन स्पीड व क्षमता में सुधार होगा। डीयू में छात्र राजनीति का नया मॉडल, डीयूएसयू लॉन्च करेगा 30 स्टूडेंट सेंट्रिक सेल। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र भागीदारी का नया मॉडल सामने आया। डीयू छात्र संघ यानी डीयूएसयू 30 स्टूडेंट सेंट्रिक सेल लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें 15,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इंटरव्यू के बाद करीब 500 छात्रों को चुना गया, जो प्लेसमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर, मीडिया, मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। डीयूएसयू अध्यक्ष आर्यन मान के मुताबिक ये पहल छात्र राजनीति को केवल चुनाव तक सीमित न रखकर समाधान आधारित प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। गोवा क्लब आग हादसा, सीएम रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवार को सौंपे 40 लाख।
गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब आग हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को दिल्ली सरकार ने राहत दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलकर संवेदना जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। एआई समिट का असर। भारत में होने वाले पहले एआई इम्पैक्ट समिट से पहले दिल्ली के होटल बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में होने वाले इस वैश्विक आयोजन के चलते 5 स्टार होटल्स के किराए कई गुना बढ़ गए हैं। हालत ऐसी है कि 4 दिन के ठहरने का खर्च लग्जरी कार की कीमत जैसा हो गया है। जीबी पंत अस्पताल में बड़ी सौगात। शुरू हुई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को राहत। दिल्ली के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीबी पंत अस्पताल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। अस्पताल में 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सिटी स्कैन मशीन, न्यूरो कैथ लैब और 16 बेड का आधुनिक न्यूरो आईसीयू शुरू किया गया। लंबे समय से खराब मशीनों के कारण मरीजों को बाहर जांच करानी पड़ती थी, जो अब खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। किताब रिलीज से पहले घिरा विवाद। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब रिलीज से पहले विवादों में आ गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किताब की प्री प्रिंट कॉपी लीक होने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की इस किताब को अभी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। बावजूद इसके पीडीएफ ऑनलाइन सर्कुलेट होने का दावा सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निजी स्कूल को राहत। फीस रेगुलेशन कमेटी की डेडलाइन 20 फरवरी तक बढ़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को बड़ी राहत देते हुए फीस रेगुलेशन के लिए स्कूल स्तरीय कमेटियां गठित करने की समय सीमा 20 फरवरी तक बढ़ा दी। पहले ये डेडलाइन 10 फरवरी तक तय थी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार इस अवधि तक स्कूल्स पर दबाव न बनाए। कोर्ट में निजी स्कूल्स ने फीस रेगुलेशन कानून की वैधता को चुनौती दी है, जबकि सरकार ने इसे मनमानी फीस पर रोक का जरूरी कदम बताया। दिलशाद गार्डन में बुजुर्गों को मिली बड़ी सौगात। विशेष शेल्टर होम का उद्घाटन। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष शेल्टर होम समर्पित किया गया। जेएनके पॉकेट में बने इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। सांसद निधि से बने शेल्टर में बुजुर्गों के लिए रूम, हॉल, इंडोर गेम्स और पुस्तकालय की सुविधा है। पहले जहां कूड़े का ढेर था, वहां बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक जुड़ाव का केंद्र बन गया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। बजट खर्च की सुस्त रफ्तार पर सरकार सख्त, विभागों को अल्टीमेटम। दिल्ली सरकार के बजट को लेकर एक बड़ा अलर्ट सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9 महीने बीतने के बाद भी सरकार कुल पूंजीगत बजट का 50% तक खर्च नहीं कर पाई। इस पर मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को 100% बजट उपयोग का अल्टीमेटम दिया। खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सरकार अब बजट खर्च की साप्ताहिक निगरानी करेगी। पीसीबी की हार, आईसीसी का वार। टी20 वर्ल्ड कप में तय हुआ हाई वोल्टेज मुकाबला। टी20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट फैंस को बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। आईसीसी के साथ हुई अहम बैठक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलने के लिए राजी हो गया है। दोनों टीम्स के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को होगा। आईसीसी ने यह साफ किया कि वो पीसीबी और बांग्लादेश की कुछ मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही बांग्लादेश को आईसीसी रेवेन्यू में उसका तय हिस्सा मिलता रहेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन प्रो LC3 कम कार्बन वाला नया समाधान। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ने ग्रीन प्रो LC3 सीमेंट लॉन्च कर सस्टेनेबल निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। ये भारत के पहले कमर्शियल लाइमस्टोन कैल्साइन्ड क्ले सीमेंट्स में से एक है, जो मजबूती के साथ कम कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करता है। साधारण सीमेंट की तुलना में ये 40% तक CO2 उत्सर्जन घटाता है। इसका उत्पादन राजस्थान के सिरोही प्लांट में होगा। स्वाति मालीवाल ने संसद में उठाया बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में बुजुर्गों की पेंशन और यात्रा सुविधाओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि देश के करीब 20% वरिष्ठ नागरिकों के पास आय का कोई साधन नहीं और वृद्धा पेंशन उनके लिए जीवन रेखा है। मालीवाल ने सभी राज्यों में एक समान पेंशन लागू करने और कोरोना काल से पहले बंद की गई ट्रेन व हवाई यात्रा में 50% की सब्सिडी दोबारा शुरू करने की मांग की है।
एपस्टीन फाइल्स का डर, ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एपस्टीन फाइल्स के डर से डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाने के बदले राष्ट्रीय हितों से समझौता किया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप की शर्तों के आगे मोदी सरकार झुकी है। सरकार की ओर से इन आरोपों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली में अपराध का तांडव, 80 लाख की दिन दहाड़े लूट और कोर्ट अपडेट। दिल्ली में अपराध के बढ़ते ग्राफ ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर बाइक सवार बदमाशों ने मनी ट्रांसफर कारोबारी से दिन दहाड़े 80 लाख रुपए लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें कारोबारी का सहायक घायल हो गया। उधर तुर्कमान गेट पथराव मामले में 30 हजारी अदालत ने 8 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। खाटू श्याम मेले के लिए रेल यात्रियों को बड़ी राहत। खाटू श्याम जी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने दिल्ली के यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। रेलवे 24 फरवरी से 1 मार्च तक सराय रोहिल्ला और फुलेरा के बीच विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाएगा। 09713 नंबर की ट्रेन फुलेरा से दिन में चलकर शाम को दिल्ली पहुंचेगी, जबकि 09714 नंबर की ट्रेन दिल्ली से रात में रवाना होकर तड़के फुलेरा पहुंचेगी। ट्रेन में सभी कोच अनारक्षित होंगे और ये कई प्रमुख स्टेशन पर ठहरेगी। दिल्ली से मुंबई हावड़ा रूट पर 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। दिल्ली के प्रमुख रेल रूट पर जल्द ही ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट पर गति क्षमता बढ़ाने के साथ स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए 421 करोड़ रुपए मंजूर किए। दिल्ली मंडल के 21 और अंबाला मंडल के 13 स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित होगी। यमुना मिशन तेज, 5 नालों की होगी लाइव मॉनिटरिंग, प्रदूषण पर लगेगी लगाम। यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यमुना में गिरने वाले 5 बड़े नालों पर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके तहत दिल्ली गेट, सेन नर्सिंग होम, ISBT, डिफेंस कॉलोनी और जैतपुर नाले पर CCTV कैमरे, प्रवाह मीटर और ऑनलाइन एनालिसिस यूनिट लगाई जाएंगी। इससे नालों के पानी की मात्रा और प्रदूषण स्तर की रियल टाइम निगरानी होगी। जरूरत पड़ने पर STP और DSTP भी स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, दिन में बड़ी गर्माहट। दिल्ली में मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण गर्माहट महसूस की जा रही है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। आज हल्की धुंध और आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि सप्ताहांत तक तापमान और बढ़ने की संभावना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।